1947 में आपके दादाजी के पास अगर 1 रुपया होता था तो वह खरीद सकते थे 10 किलो गेहूं या 8 लीटर दूध या 1.3 किलो देसी घी। आज 2026 में 1 रुपए से आप क्या खरीद सकते हैं? शायद एक चुटकी नमक भी मुश्किल से। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है। सबसे शॉकिंग ये है कि 1947 में 88 रुपए में आप खरीद सकते थे 10 ग्राम सोना। आज 2026 में वही सोना है 1,62,000 का, 1000 गुना से भी ज्यादा महंगा। आज की वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे, देखेंगे कि कैसे 1 रुपए ने अपनी पूरी ताकत खो दी, लेकिन साथ ही इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया। ये स्टोरी है इन्फ्लेशन की, डेवलपमेंट की और एक पूरे नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम टू टेल्स ऑफ इंडिया। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि रियल स्टोरीज के थ्रू जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम डिटेल्ड डेटा यूज करेंगे, रियल प्राइसेस देखेंगे और फैसिनेटिंग स्टोरी सुनेंगे। इसीलिए बनाए रखें अपना पेशेंस, क्योंकि हर फैक्ट आपको सरप्राइज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी, जहां हम समझेंगे कि जब आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के पास 1 रुपया था तो वो लिटरली किंग्स की तरह फील करते थे। आज हम उसी के 1 रुपए को फुटपाथ पर पड़ा देखकर उठाते भी नहीं हैं। समझने का सबसे आसान तरीका है सोने की कीमत देखना, क्योंकि सोना नेवर लाइज। 1925 में 10 ग्राम सोना था सिर्फ 18 रुपए 75 पैसे का, मतलब 1 रुपए में आप खरीद सकते थे आधा ग्राम से ज्यादा सोना। आज की वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे, देखेंगे कि कैसे 1 रुपए ने अपनी पूरी ताकत खो दी, लेकिन साथ ही इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया। ये स्टोरी है इन्फ्लेशन की, डेवलपमेंट की और एक पूरे नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 और सब कुछ बदल गया। वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग प्रेस चालू कर दिया मनी का और इन्फ्लेशन शुरू हो गई। 1942 में सोना था 44 रुपए किलो और 1946 में 83 रुपए, डबल हो गया सिर्फ 4 साल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम डिटेल्ड डेटा यूज करेंगे, रियल प्राइसेस देखेंगे और फैसिनेटिंग स्टोरी सुनेंगे। इसीलिए बनाए रखें अपना पेशेंस, क्योंकि हर फैक्ट आपको सरप्राइज करेगा। अब आते हैं 2026 में। आज 10 ग्राम सोना 1,62,000 रुपए क्रॉस कर चुका है, मतलब 1947 से अब तक 1060 गुना इंक्रीज। यही है 1 रुपए की रियल कहानी। लेकिन ये इंक्रीज सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि कैसे रुपया एक सिल्वर कॉइन से बदलकर बन गया सिंपल पेपर, और फिर डिजिटल एंट्री, फिजिकल वैल्यू से पेपर प्रॉमिस तक का जर्नी, और साथ में परचेजिंग पावर की टोटल डिस्ट्रक्शन। सोना तो लग्जरी है, लेकिन असली टेस्ट है खाने का, क्योंकि रोटी, दाल, चावल हर किसी को चाहिए। 1947 में 1 रुपए से आप खरीद सकते थे 10 किलो गेहूं का आटा, एक पूरे हफ्ते की रोटियां एक फैमिली के लिए। आज 2026 में उसी 1 रुपए से आप बेयरली खरीद सकते हैं 20 ग्राम आटा। लिटरली 2 रोटी भी नहीं बनेंगी। व्हीट की प्राइस है ₹50 पर केजी, मतलब 500 गुना महंगा हो गया सिर्फ 79 सालों में। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग है देसी घी की स्टोरी। 1947 में घी था 75 पैसे पर केजी, मतलब 1 रुपए में 1.3 केजी घी मिलता था। घी जो प्रोस्पेरिटी का सिंबल था, वो हर मिडिल क्लास घर में डेली यूज होता था। आज 2026 में प्योर काऊ घी है 800,000 रुपए पर केजी, यानी 1000 गुना से भी ज्यादा महंगा। घी बदल गया डेली नेसेसिटी से प्रीमियम लग्जरी में। अब आम लोग यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि असली घी अफोर्ड नहीं कर सकते। 1947 की कंप्लीट ग्रोसरी बास्केट देखें। 1 रुपए में मिलता था 8 किलो चावल या 10 किलो आटा या 8 लीटर दूध या 4 किलो आलू या 2.5 किलो चीनी। सिंगल रुपी था लिटरली एक फैमिली का वीक भर का खाना। आज 2026 में वही ग्रोसरी बास्केट अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए का है। राइस 60 पर केजी, मिल्क 75 पर लीटर, शुगर 50 रुपए पर केजी। हर चीज 500-600 गुना महंगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, आज अवेलेबिलिटी बेहतर है, फैमिन्स नहीं है।
ये कंपैरिजन बताता है कि चीप प्राइसेस की भी अपनी कॉस्ट थी। 1943 बंगाल फैमिन में 30 लाख लोग मर गए स्टार्वेशन से, डिस्पाइट चीप प्राइसेस। कॉलोनियल सिस्टम में प्राइसेस लो थे बट अवेलेबिलिटी जीरो थी अक्सर। तो मॉडर्न इंडिया में भले खाना महंगा है लेकिन अवेलेबल है, पीडीएस है, फूड सिक्योरिटी है। कॉलोनियल इंडिया की चीप प्राइसेस एक इल्यूजन थी। आज के महंगे प्राइसेस एक्चुअली इंडिकेट एक बेटर फंक्शनिंग सिस्टम जहां कॉमन आदमी को एटलीस्ट मिलता तो है। अब सवाल ये है, अगर 1947 में सब इतना सस्ता था तो लोग अमीर क्यों नहीं थे? जवाब सिंपल है, क्योंकि सैलरीज भी उतनी ही कम थी। एक पुलिस कांस्टेबल कमाता था सिर्फ 25-30 रुपए महीने, यानी 1 रुपया पर डे। उस 1 रुपी डेली वेट से कांस्टेबल अपनी फैमिली चला सकता था, क्योंकि रोटी, दाल, चावल सब अफोर्डेबल थे। लेकिन गोल्ड, बाइसिकल या कोई एसेट खरीदने के लिए महीनों सेविंग्स करनी पड़ती थी। लाइफ था स्टेबल बट एसेटलेस। आज 2026 में एक पुलिस कांस्टेबल कमाता है 45 से 50 हजार रुपए पर मंथ आफ्टर रीसेंट डीए हाइक्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 1500 to 1600 रुपीस पर डे। नॉमिनल वेज है 1500 टाइम्स ज्यादा, लेकिन गोल्ड भी 1000 टाइम्स महंगा हो गया। असली प्रोग्रेस दिखती है फूड सिक्योरिटी में। 1947 का कांस्टेबल अपनी सैलरी का 50-60% फूड पर खर्च करता था। आज का कांस्टेबल सिर्फ 20-25% खर्च करता है खाने पर, बाकी बचता है एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड एसेट्स के लिए। आर्मी के सिपाही की स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। 1940s में बेसिक पे था 16-18 रुपए महीने, लेकिन WWI के ड्यूरिंग वॉर अलाउंस से टोटल हो जाता था 25-30 रुपए। आज लेवल 3 सिपाही शुरुआत करता है 25,000 प्लस बेसिक पे से, टोटल एमोल्यूमेंट्स 50,000। लेकिन रियल डिफरेंस है बेनिफिट्स में। 1940s सिपाही को मिनिमल मेडिकल केयर, कोई प्रॉपर हाउसिंग नहीं, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं। आज के सिपाही को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, हाउसिंग, कैंटीन फैसिलिटीज और डिसेंट पेंशन मिलती है। ये रियल प्रोग्रेस है मॉनेटरी वैल्यू से बियॉन्ड। टीचर्स और क्लर्क्स की क्लास ले लो। 1940 में प्राइमरी टीचर कमाता था 15-20 रुपए महीने रूरल एरिया में, सेकेंडरी टीचर 40-60 रुपए। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जो कवेटेड गवर्नमेंट जॉब थी, मिलती थी 55 रुपए महीने 1946 के फर्स्ट पे कमीशन के बाद। आज 2026 में टीचर्स अर्न करते हैं 50,000 to 80,000 रुपीस, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। LDC स्टार्ट एट 40,000 प्लस। लेकिन इंटरेस्टिंगली एंटरटेनमेंट कॉस्ट का रेशियो सेम रहा है। 1947 में 4 आना सिनेमा टिकट था, सैलरी का 0.7%। आज 400 रुपी टिकट भी अप्रोक्सीमेटली 0.7 to 1% ऑफ सैलरी। टेक्सटाइल मिल मजदूरों का उदाहरण और भी दिलचस्प है। 1940 के दशक में बॉम्बे की मिलों में औसतन 30 से 50 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था और युद्धकालीन बोनस के साथ ये 75 रुपए तक पहुंच जाता था। आज एक सेमी स्किल्ड औद्योगिक मजदूर 18,000 से 22,000 कमाता है। लेकिन एक बेहद दिलचस्प बदलाव, साइकिलें। बाइसिकल 1947 में थी 20-40 रुपए, यानी एक पूरे महीने की सैलरी। आज बेसिक बाइसिकल है 6,000 रुपए, यानी सिर्फ 25-30% ऑफ मंथली वेज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी ने एक्चुअल डिफ्लेशन क्रिएट किया कुछ प्रोडक्ट्स में। टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड। 1900s में 1 रुपए की पावर सिर्फ गुड्स खरीदने में नहीं थी, ये ह्यूमन लेबर भी खरीद सकता था। ऐसे प्रोफेशंस थे जो प्योर चीप लेबर पर बेस्ड थे और जो आज कंप्लीटली गायब हैं क्योंकि लेबर एक्सपेंसिव हो गया। जो मैन्युअली पंखा चलाता था उसको मिलते थे 2-3 रुपए महीने। हाँ, सिर्फ 2-3 रुपए पूरे महीने के। ग्रूअलिंग 12-14 घंटे की शिफ्ट्स, लेकिन लेबर इतनी सस्ती थी कि ब्रिटिश एलीट्स इजीली अफोर्ड कर सकते थे मल्टीपल पंखा वालाज। आज इलेक्ट्रिक फैन रन करने की कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रोक्सीमेटली 150-200 रुपीस पर मंथ। लेकिन ह्यूमन को वही काम करवाने के लिए आज कोई मिनिमम वेज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 15,000 रुपीस से कम में कौन मैनुअल फैन चलाएगा? लेबर की वैल्यू बढ़ गई, डिग्निटी बढ़ी। रुदाली, प्रोफेशनल मोर्नर्स ऑफ राजस्थान, उनको हायर किया जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स के फ्यूनरल्स पर लाउड वेलिंग करने के लिए। पेमेंट थी ओल्ड क्लोथ्स, लेफ्ट ओवर फूड और कभी कभी कुछ अन्नाज में। ग्रीफ भी खरीद सकते थे उस टाइम।
आज ये प्रोफेशन वर्चुअली एक्सटिंक्ट है क्योंकि फ्यूडलिज्म गॉन, लिटरेसी और सोशल रिफॉर्म आए और मॉडर्न फ्यूनरल्स प्राइवेट हो गए। लेकिन रियल रीजन है कि कोई लोअर कास्ट वुमन अब इतनी डेस्परेट नहीं कि कुछ पैसे के लिए फेक क्राइम करें। इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स मिल गए। सहर खान या मेसाहराती जो रमजान में सुबह उठाने आता था ड्रम बजा के, उसको भी पेमेंट नहीं मिलती थी वेजेस में, बल्कि कम्युनिटी सपोर्ट से। ईद पर ग्रेन, कपड़े या कुछ रुपए मिलते थे। ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट सैलरी। आज स्मार्टफोन अलार्म्स ने उनका काम खत्म कर दिया। कुछ एरियाज में ट्रेडिशन बचा है, लेकिन अब ये पेड प्रोफेशन नहीं, वॉलंटरी सर्विस है। जो सर्वाइव कर रहे हैं वो नॉस्टैल्जिया और कम्युनिटी फीलिंग के लिए, मनी के लिए नहीं। बायोस्कोप वाला, स्ट्रीट सिनेमा वाले चार्ज करते थे 1-2 पैसे पर पीप शो। चिल्ड्रन खर्च करते थे 2 पैसे और देखते थे मूविंग पिक्चर्स। आज तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है 300 रुपीज पर मंथ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो मैजिक नहीं है जो 2 रुपए में था। तो अब असली क्वेश्चन, क्या 1 रुपए की ताकत खोना बैड न्यूज है? सिंपली बोले तो हाँ और नहीं दोनों। हाँ क्योंकि इन्फ्लेशन पेनफुल है, लेकिन नहीं क्योंकि ये डेवलपमेंट का कॉस्ट है जो हम विलिंगली पे करते हैं। 1900s का 1 रुपया पावरफुल था, बट वो था एक कॉलोनियल, फ्यूडल, एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी में। चीप लेबर मतलब एक्सप्लॉयटेशन, चीप फूड मतलब फेमिन्स भी, लो प्राइसेस मतलब लो डिग्निटी। प्रोग्रेस की कॉस्ट है इन्फ्लेशन, लेकिन बेनिफिट्स हैं मच ग्रेटर। देखो बाइसिकल का एग्जांपल लो। 1947 में बाइसिकल कॉस्ट थी 100% ऑफ मंथली सैलरी, आज 25%। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी ने प्रोडक्ट्स को एक्चुअली सस्ता बनाया। सिमिलरली लिटरेसी रेट 18% से बढ़कर 80% हुई। एजुकेशन एक्सेसिबल हो गई डिस्पाइट सब महंगा होने के। डिस्पाइट हेल्थ केयर कॉस्ट का एग्जाम्पल लो। 1947 में डॉक्टर विजिट होती थी 1-2 रुपए, लेकिन मेडिसिन नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं, वैक्सीन्स नहीं, सर्जरी फैसिलिटीज मिनिमल। आज डॉक्टर विजिट है 800-900 रुपए, लेकिन डिजीजेस जो पहले मौत थी अब क्योरेबल है। एक फैसिनेटिंग डेटा पॉइंट, 1947 में दिल्ली से मुंबई फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट थी 123 रुपीज और फ्लाइट थी 140 रुपीज। एयरक्राफ्ट सिर्फ 17 रुपए ज्यादा था, बट दोनों ही अनअफोर्डेबल थे कॉमन मैन के लिए। 123 रुपीज था 3 मंथ्स का क्लर्क का सैलरी। आज उसी रूट पर ट्रेन का किराया 4-5 हजार रुपए एसी फर्स्ट क्लास है और फ्लाइट का 6-8 हजार रुपए बजट एयरलाइंस। लेकिन अनुपात देखिए, मिडिल क्लास की मासिक आय 50 हजार रुपए माने तो फ्लाइट सिर्फ 12-15% बैठती है। 1947 में ये मासिक आय का लगभग 350% थी, यानी वास्तविक पहुंच वाकई बढ़ गई है। तो रियल स्टोरी ये है, रुपी ने अपनी नॉमिनल पावर खो दी, लेकिन इकोनॉमी ने अपनी सर्विंग पावर बढ़ा दी। 1947 में रुपी था पावरफुल, लेकिन कौन अफोर्ड कर पाता था मल्टीपल रुपीस। आज रुपी वीक है, लेकिन लाखों लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं। फर्स्ट पे कमीशन 1946 ने मिनिमम वेज सेट किया 55 रुपीज। 7th पे कमीशन प्लस डीए till 2026 makes entry pay over 30,000 rupees। ये है 500 गुना इंक्रीज। गोल्ड बढ़ा 1000 गुना, वेजेस बढ़ी 500 to 1500 गुना। गवर्नमेंट ने एंश्योर किया कि इन्फ्लेशन के साथ इनकम भी बढ़े थ्रू सिस्टमैटिक पे रिविजन्स। तो कंक्लूजन क्या है? 1900s का 1 रुपया था एक हेवी सिल्वर कॉइन जिसमें इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू थी। वो खरीद सकता था 10 किलो गेहूं, 1.3 किलो घी, 4 सिनेमा टिकट्स या 1 दिन की लेबर। वो था टेंजिबल, पावरफुल, रिस्पेक्टेड। 2026 का 1 रुपया है एक टाइनी कॉइन जो बैरली कुछ खरीद सकता है। एक चुटकी नमक, एक घूंट पानी या बस एक डिजिटल एंट्री किसी बैंक अकाउंट में। फिजिकल वैल्यू 0, परचेजिंग पावर नेग्लिजिबल, मेटल, चीप स्टील, रिस्पेक्ट, कोई फुटपाथ पर पड़ा देखता भी नहीं। लेकिन ये इरोजन सिर्फ नेगेटिव नहीं है, ये है प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। 1900 की इकोनॉमी थी एग्रेरियन, कॉलोनियल, एक्सप्लॉयटेटिव। लेबर सस्ती थी क्योंकि डिग्निटी की कोई वैल्यू नहीं थी। फूड सस्ता था लेकिन फैमिन्स रेगुलर थे। सोसाइटी स्ट्रक्चर था इनइक्वालिटी पर। आज का इंडिया है एक्सपेंसिव लेकिन फंक्शनल। डेमोक्रेसी है, एजुकेशन एक्सेसिबल है, हेल्थ केयर अवेलेबल है, सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है। पंखा वाला के ग्रैंडसन अब इंजीनियर बन सकते हैं।
रुदाली की ग्रेट ग्रैंड डॉटर अब एंटरप्रेन्योर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्राइस है इन्फ्लेशन। 1 रुपए ने अपनी सिल्वर खो दी, लेकिन इकोनॉमी ने अपनी स्टील पाई। कॉइन ने अपनी वेट खो दी, लेकिन लोगों ने अपनी डिग्निटी पाई। करेंसी डिप्रिशिएट हुई, लेकिन ह्यूमन वैल्यू अप्रिशिएट हुई। ये है द रियल स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी। तो अगली बार जब आप कंप्लेन करें इन्फ्लेशन के बारे में, याद रखना ये प्राइस है प्रोग्रेस की। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया सिल्वर कॉइन, हमें मिली गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रुपये वीक हो गया लेकिन इंडिया स्ट्रांग हो गया। और ये है असली इकोनॉमिक्स जो टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखाती। अगर आपको ये इकोनॉमिक जर्नी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या स्टोरी सुनाई थी ओल्ड प्राइसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में और फैसिनेटिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री लेकर आएंगे। जय हिंद।